8-9 चांद की सैर। लता और माधव अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। खिड़की से पूर्णमासी का गोल रुपहला चांद दिखाई दे रहा था। दोनों प्रसन्न मन से चांद को निहारने लगे। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियां नजर आ रही थीं। पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। माधव: दादाजी, चांद पृथ्वी से कितना दूर है? माधव ने सिर खुजाते हुए पूछा। दादाजी: 2 लाख मील से भी अधिक है। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद पहुंचने में कितना समय लगेगा, जानते हो? दादाजी: लगभग 219 वर्ष लगेंगे। अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। माधव और लता दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी दादी जी की आवाज सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थीं। दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया। चांद रात में रोशनी देता है, लेकिन बच्चों, उसके पास स्वयं रोशनी नहीं है। वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमचमाता है। अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? लता ने उत्सुकता से पूछा। चांद बहुत छोटा है। हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है। दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? माधव ने लड्डू खाते हुए पूछा। चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं, पशु पक्षी भी नहीं हैं। पता है क्यों? वहाँ हवा नहीं है। चांद पर हवा न होने से हम किसी तरह की आवाज भी नहीं सुन पाते। लगता है जैसे बहरे हो गए हों। दादाजी ने बताया। फिर क्या है चांद पर? अब लता ने पूछा। चांद की जमीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की जमीन ज्वालामुखी से बनी है। एक मजे की बात और बताऊं? चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है। अगले 15 दिन तक रात और अंधेरा। फिर तो वहाँ मजे से खूब सो सकते हैं। दोनों बच्चे चहकते हुए बोले। अच्छा चलो, अब तुम लोग सो जाओ। बहुत रात हो गई है। कल तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, चांद की सैर। उसे पढ़ना और चांद के बारे में बहुत सारी जानकारी मालूम करना। दादाजी ने दोनों बच्चों को चादर उड़ाकर सुला दिया। सुबह उठते ही माधव और लता दोनों पुस्तक की ओर लपके। दोनों ने आगे की कहानी पढ़नी शुरू की। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। अब यह कौन सी शक्ति है? एक कंकड़ को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खींचा चला आता है। यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यह शक्ति चांद में बहुत कम है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 6वां भाग चांद में है। इसलिए अगर हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। तुम हल्की सी छलांग लगाओगे तो भी लंबी दूरी लांघ सकते हो। अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुंचा कैसे जाए। चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। वहां जाने के लिए साधारण विमान की नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की जरूरत होती है। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा, ऑक्सीजन साथ ले जानी पड़ती है। हाँ, एक जरूरी बात, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की भी जरूरत होती है। अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा हम पृथ्वी पर करते हैं। वहाँ केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां ही खा सकते हैं। प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया गया फलों का रस पी सकते हैं। हम अंतरिक्ष यान में चलते नहीं हैं, बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं होती। क्या तुम जानते हो, चांद की जमीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 की तारीख सबको याद है, क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान चांद के पास पहुंचा। इसमें 3 यात्री थे। अंतरिक्ष यान का एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। इस छोटे हिस्से में 2 यात्री थे। यह छोटा हिस्सा चांद पर चक्कर लगा रहा था।
अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला। आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ियों से धीरे-धीरे नीचे उतरे। उन्होंने चांद पर अपना पांव रखा। तब उन्होंने कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है। सारा संसार खुशी से झूम उठा। दूसरा यात्री एडविन ऑल्ड्रिन भी यान से उतरा। दोनों चांद पर चलने लगे। वे रुक रुक कर लड़खड़ा कर चल रहे थे। वहां से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। जानते हो क्यों? इंसान ने धरती से चांद को देखा है, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा। है ना मजेदार बात? उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत को थैलियों में भर लिया। वहां से पृथ्वी की तस्वीरें खींची। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे। चांद पर पहुंचना मनुष्य की महान उपलब्धि है। अब बच्चे भी चाहें तो चांद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम चलोगे चांद की सैर